आप इनके लिए कंटेंट बनाती हैं, और मैं जब इनके लिए कहती हूं तो आपको हर वर्ग के लोग नजर आएंगे, हर उम्र वर्ग के लोग नजर आएंगे, अलग अलग भाषा के लोग नजर आएंगे, शहरों के नजर आएंगे, तो कुछ ऐसे भी जो मुझे आते आते कहते हैं कि मैं तो आपके गांव से आया हूं, वो भी नजर आएंगे। कितना बड़ा चैलेंज है। हाँ, चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि सोचिए अगर एक ही तरीके का आपको कंटेंट बनाना होता और सिर्फ एक ही तरीके की कहानी सुनानी होती तो फिर मजा नहीं था ना। और माइक थोड़ा क्लोज, माइक क्लोज। और लीजिए। और क्या होता है कि एक इंसान को कई किस्म की कहानियां पसंद होती हैं और किस्म किस्म के इंसान होते हैं, तो हमारा जो काम है वो यही है कि हर तरीके के ऑडियंस के लिए कंटेंट बने और हर ऑडियंस को अलग अलग मूड के हिसाब से भी कंटेंट बने। मतलब जरूरी नहीं है कि अब एक इंसान एक ही तरीके का कंटेंट देखेगा ना, उसको कभी कभी थ्रिलर देखना होता है, कभी कॉमेडी, मूड के हिसाब से देखना होता है। तो वो सब ही करने के लिए जो है हम हैं यहाँ पे, और ZEE5 की यही कोशिश है कि हर तरीके के ऑडियंस के लिए हम कंटेंट बनाएं। सुनील, मैंने जब आपसे जब आपकी वो प्योर कॉमेडी डेज थे, मैंने उस समय कहा था कि आप तो बाकायदा इतने हैंडसम दिखते हैं, आप क्यों एक लड़की के कपड़े पहनकर आप क्यों एक गुत्थी का रोल करते हैं। लेकिन ना तो वो गुत्थी लोगों के दिल से अलग हो पाई, ना वो मशहूर गुलाटी अलग हो पाए, कोई नहीं। लेकिन आपने साथ साथ में अपने नए किरदारों के साथ और भी थोड़ी थोड़ी जगह, थोड़ा खिसको, मैं थोड़ी सी और जगह बना लेता हूं। कैसी चल रही है जिंदगी ये सब करते हुए? मजा आ रहा है। और जहां तक किरदारों का सवाल है तो मुझे साड़ी बांधना, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी हुई, उनसे भी फास्ट साड़ी बांध सकता हूँ मैं, यहाँ मैं गारंटी करता हूँ। और निमिषा, मैं श्योर मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ। विनायक जी, अगर यहाँ पे साड़ी होती मैं पक्का चैलेंज करवाती यहाँ पे। अरे मैं आपको पता नहीं, पर मुझे सब तरह के किरदार, मैं कभी भी सब साड़ी बांधता हूँ, लड़कियां बनता हूँ तो मैं दिमाग में नहीं सोचता हूँ कि मैं लड़की बन रहा हूँ। मेरे लिए वो कैरेक्टर है, एक इंसान है, जेंडर दिमाग में नहीं रखता हूँ, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, एक कैरेक्टर है, उसको निभाने की कोशिश करता हूँ और बड़ा मजा आता है मुझे हर तरह के कैरेक्टर और जर्नी। अब थैंक्स टू निमिषा, अभी मैंने जैसे सनफ्लावर एक शो था, उसके अंदर उसको सेकेंड सीजन भी आ रहा है उसका, तो वो इस तरह के चैलेंजेस जो ऑफर होते हैं, कैरेक्टर जो जिसके अंदर अलग अलग चीजें करने का मौका मिलता है। इवन सनफ्लावर 2 भी आ रहा है अभी, और यूनाइटेड कच्चे एक शो हमने किया था अभी, अलग अलग किरदार, जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स पे तांडव एक शो किया, तो अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं और ये बहुत मजा आ रहा है। एक अच्छा फेज है जिसके अंदर जो जो नहीं भी सोचा वो भी करने को मिल रहा है। मतलब OTT आपको वो पूरी फ्रीडम दे रहा है। जी। ZEE5 जितने लोग देखते होंगे, हालांकि आपकी और भी प्लेटफॉर्म्स पे आपकी डायरेक्टेड सीरीज आई हैं, पर उसमें जो वो आपका एक प्रेस का अडेप्टेशन, थोड़ी तो खिंचाई हमारी इंडस्ट्री की हुई है उसमें, लेकिन वो इंसान ही क्या जो अपने ऊपर हंस न सके। मुझे बड़ी अच्छी लगती है ऐसी सीरीज देखना। Thank you. पर कितना मुश्किल ऐसे अडेप्टेशन, एक ब्रिटिश सीरीज को आप इंडियन ऑडियंस को पेश कर रहे हैं और वो हाथों हाथ लपक ली जा रही है यहाँ पे। अडेप्टेशन का, आई मीन फॉर मी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए अडेप्टेशन की, अडेप्टेशन लगनी नहीं चाहिए। जो ब्रोकन न्यूज को लेके बहुत सारे लोग ना, अदरवाइज क्या है ना, अडेप्टेशन किसी और जगह की और दुनिया की एक कहानी है, राइट। प्रेस एक ब्रिटिश वर्ल्ड की कहानी है, अगर आप उसको उसी वर्ल्ड की कहानी के हिसाब से अगर दिखा रहे हैं, बेसिकली वो ऐसे लगे कि उसी की कहानी है, तो क्या ही बनाया। तो उसको अडेप्टेशन करते हो जितना वो इंडियन कंटेंट लगे, देसी कंटेंट लगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज था और मेरे ख्याल में हमने काफी हद तक उसे सक्सेसफुली किया भी, थैंक्स टू ZEE5 प्लेटफॉर्म, हमारा प्रोडक्शन हाउस। बट वही है कि अडेप्टेशन ना लगे, यही उसकी द मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा, चश्मा उतार लिया आपने सुनील? मेरे को उधर भाई साहब मैं लगा के आया था, मैंने कल ही नया लिया था तो मैंने कहा आज पहनूंगा, पर वो कहते बिना मेरी आंखें कहते देखनी है।
वो भाई से हाँ जी तांडव 2। अच्छा एक बात बता देती हूँ, ये जो स्टेज 2 है ना, अब यहाँ पर जो ओटीटी वाला जो ये स्टेज है, यहाँ पर जैसे मैं बैठती हूँ मेरे सब सवाल तुम ही लोग पूछ लो, मैं पूछ लूं, मुझे बिठाया गया है थोड़ी देर इसके लिए। ये कितना पेट्रोल पी के आए हैं भाई साहब आप बस ही नहीं कर रहे सब। एक्चुअली श्वेता जी से ज्यादा सवाल तो आपके अंदर है। हाँ जी दिविशा जी, बताऊं कंटेंट कैसे चुनते हैं फिर? अरे अभी तो आपके पास आया हूं आज, आप तो बात कर लो मेरे से यहाँ कुछ। हाँ जी हाँ जी दिविशा, कंटेंट कैसे चुनती हैं इसका? ये एक लंबा प्रोसेस होता है। सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास राइटर्स, प्रोड्यूसर्स पिचेस लेकर आते हैं, तो वो अपनी कहानियां लेकर आते हैं, वो हमको कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि ये कहानियां जो फिलहाल कहानियां चल रही हैं उन कहानियों से कितनी अलग है, उन कहानियों से कितनी अलग है, इसमें जो किरदार हैं वो कितने मेमोरेबल बन सकते हैं, ये किस तरीके की ऑडियंस को पसंद आएगी और कितने बजट में बन पाएगी। तो ये सब अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं एक पिच को इवैल्यूएट करने के। एंड अल्टीमेटली फिर यही होता है कि जो कहानी कहने वाले लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो जैसा कि आपने कहा कि जो स्टार्स को बनाने वाले असली स्टार्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो कितने उस कहानी को लेकर पैशनेट हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जज करने का कि वो कहानी हमें बनानी चाहिए या नहीं।